हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड कैरियर कोच। नाउ आज का टॉपिक है हमारा कंपनी अकाउंट्स के अंदर हम लोग जो अकाउंटिंग फॉर शेयर हमने शुरू किया था, तो उसमें बेसिक थ्योरी चल रही थी। तो अभी हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट किया है, लेक्चर 2 है ये। इस लेक्चर में हम लोग कुछ और बातें जानेंगे। आइए जानते हैं कंपनी किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी कंपनी किसे कहते हैं, आपको एक जानकारी देते हैं कि कंपनी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है कम और दूसरा है पनी। कंपनी में कम और पनी दो शब्दों से मिलकर बना है। कम कम का मतलब होता है साथ साथ, और पनी का मतलब होता है रोटी खाना, साथ साथ रोटी खाना। और ये जो कंपनी वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड ये लिए गए हैं लैटिन वर्ड से, लैटिन से लिए गए हैं। लैटिन वर्ड में इसका हिंदी मतलब है साथ साथ रोटी खाना। और जब भी ये डिस्कशन हो रहा था, जब कंपनी शब्द बिजनेस का एक रूप बनाया गया कि कंपनी भी एक फॉर्म होना चाहिए बिजनेस का। टाइप्स ऑफ बिजनेस में जब एक नया फॉर्म तैयार किया गया, नया फॉर्म जैसे कंपनी, न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस, न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसे नाम दिया गया कंपनी। अब ये नाम कब दिया गया? अंग्रेजों के समय पे अंग्रेज लोग जब साथ में एक दिन डिनर कर रहे थे, साथ साथ रोटी खा रहे थे, उसी समय इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? न्यू फॉर्म ऑफ कंपनी। इसको मतलब नाम दिया गया कंपनी। और कंपनी का और एडवांस फॉर्म में नाम बनाया गया ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट का मतलब है कि कई लोग इसमें जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, सब अपने अपने शेयर लगाते हैं। और शेयर जब सबके इकट्ठा हो जाते हैं तो इसे स्टॉक कहते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सब अपने अपने शेयर लगाते हैं और सब मिलकर काम करते हैं, मिलकर, इसीलिए इस प्रकार के बिजनेस का नाम है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब हम लोग कंपनी की डेफिनेशन समझते हैं कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ कंपनी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। A company means a company means a company which is incorporated, which is incorporated। incorporated का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड। incorporated मतलब क्या? रजिस्टर्ड। which is incorporated under any company act, under company act 2013 or any previous company act। तो कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट, इट इज कॉल्ड कंपनी। इस तरीके की डेफिनेशन कंपनी में दी गई कि कंपनी वो उसे कहते हैं जब कोई बिजनेस कंपनी एक्ट 1950 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो, या कोई इससे पहले का अगर लॉ कंपनी एक्ट में आया है तो उसके अंदर रजिस्टर्ड है, तो ऐसे बिजनेस को हम लोग कंपनी कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स ऑफ कंपनी, तो कैसे पहचानेंगे कि कंपनी क्या है? फीचर्स ऑफ कंपनी, सबसे पहला फीचर आप लिखेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रिएटेड बाय लॉ है, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। और अगर ये नेचर के द्वारा क्रिएट की जाती तो इसे नेचुरल पर्सन कहते हैं। अगर ये नेचर के द्वारा क्रिएट की जाती तो इसे नेचुरल पर्सन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इनकॉर्पोरेटेड बॉडी एसोसिएशन। नंबर 2, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी एसोसिएशन।
अब इसका क्या मतलब है? इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? अभी बताया था रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या? रजिस्टर्ड। ऐसे ही कोई कंपनी नहीं चला सकता। तुम अगर सोचो कि आज कंपनी खोल लो तो नहीं खोल सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कंपनी एक्ट 2013 या फिर किसी प्रीवियस कंपनी एक्ट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब मान लीजिए हमारी कोचिंग का बिजनेस है, तो ये बताइए ये किस तरीके का बिजनेस है? ये कंपनी है क्या? नहीं। ये क्या है? ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। ये क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि इसका कोई एक्ट नहीं है, आप जब चाहे तब इसे स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन कैसा है? यहाँ पे वॉलंटरी है। ठीक है, मने तो करा लो, नहीं मने तो मत कराओ। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या है? ठीक है, मने तो करा लो, नहीं मने तो मत कराओ। लेकिन कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन की कंपनी को चलाया नहीं जा सकता, इसीलिए से इनकॉर्पोरेटेड। और बॉडी का मतलब क्या? बॉडी का मतलब स्ट्रक्चर। बॉडी का मतलब क्या? स्ट्रक्चर। और एसोसिएशन का मतलब क्या? ग्रुप। ग्रुप किसका? ग्रुप ऑफ पर्सन। ये पर्सन का ग्रुप है। इस तरीके से रजिस्टर्ड स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ पर्सन। तो इसीलिए इसे इनकॉर्पोरेटेड बॉडी एसोसिएशन कहते हैं। ये दूसरा फीचर है। फीचर नंबर 3। फीचर नंबर 3 है सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट का मतलब है कि ये डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग है अपने मेंबर से। फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स लोगों से ये बिल्कुल अलग है। इसको एक ना समझा जाए। मतलब मेंबर माने मालिक। मेंबर ही कंपनी के मालिक होते हैं। तो मेंबरों से अलग है, मतलब मालिक का अलग अकाउंट होगा, कंपनी का एक अलग अकाउंट होगा। कंपनी की बातचीत, हिसाब किताब, खर्चे, इनकम सब अलग होंगे। मालिक की बातचीत, हिसाब किताब, खर्चे सब अलग होंगे। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट अलग होंगे, ऑनर के बुक्स ऑफ अकाउंट अलग होंगे। इसीलिए सेपरेट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। लीगल का मतलब क्रिएटेड बाय लॉ, पहले ही बता चुका है कि क्रिएटेड बाय लॉ। और एंटिटी का मतलब बिजनेस होता है। एंटिटी का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस इज कॉल्ड एंटिटी। हर एक वर्ड का मतलब समझिए। सेपरेट लीगल एंटिटी। चौथा फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का जो चौथा फीचर है वो है परपेचुअल सक्सेशन। मेरे साथ साथ नोट करेंगे या वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन ये कंपनी का चौथा फीचर है। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जैसे परपेचुअल मतलब क्या होता है? परपेचुअल माने कंटिन्यूअस, सक्सेशन माने जो बिजनेस चलता रहे, कोई ना कोई उसका उत्तराधिकारी हो। सक्सेशन मींस उत्तराधिकारी हो। अब देखिए परपेचुअल मींस कॉन्टिन्यूअस। परपेचुअल मींस कॉन्टिन्यूअस। तो परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे मेंबर्स हैं। इतने मेंबर्स हैं कंपनी को चलाने के लिए। कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे मेंबर्स हैं, जिसमें कि इन लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई और इन्हें कहते हैं हम। इनमें से कुछ लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं। बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये मान लीजिए यहाँ पर इतने जो लोग हैं, इनमें से किसी की डेथ हो जाए, किसी कोई चला जाए, आउट गोल कोई चला जाए, या फिर कुछ भी चेंज हो, उसके कारण कंपनी के अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी विल नॉट अफेक्ट द existence of company will not affect। ठीक है, यानी कि कंपनी विल कंटिन्यू। कंपनी विल कंटिन्यू। इनमें से कोई भी बात हो जाए फिर भी कंपनी क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। इसी बात को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, कि कंपनी का अस्तित्व लगातार चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कंपनी बंद नहीं हो पाएगी।
याद याद रखिएगा, कंपनी को खोलना जितना आसान है, कंपनी को बंद करना उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। यानी कंपनी खुल तो सकती है बड़े इजीली तरीके से। आप जाइए सीए के पास या फिर रजिस्ट्रार के पास आप बताइए आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं और अपनी डिटेल दीजिए, नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कितने मेंबर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी लिस्ट दीजिए, आधार कार्ड दीजिए और बस कुछ दिन बाद 4-5 दिन बाद आप सीए के पास जाइए, सीए आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बस उसके बाद आप अपना व्यापार शुरू करिए। लेकिन कंपनी को बंद करने के लिए बहुत सारे आपके ऑब्लिगेशंस हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, उसको पूरा करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इट इज नॉट अ इजी टास्क। कभी कभी तो कोर्ट की परमिशन भी लेनी पड़ती है। ये सारी बातें आप सीखेंगे कंपनी लॉ के अंदर। जब आप सीए में आगे चलकर पढ़ाई करेंगे तो कंपनी लॉ एक टॉपिक है, उसके अंदर कंपनी को बहुत गहराई से समझेंगे। कंपनी का निर्माण कैसे होता है, कंपनी बंद कैसे होती है, कंपनी को बंद करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और कैसे क्या क्या चीजें करनी होती हैं, वो सारी बातें आप कंपनी लॉ के अंदर सीखेंगे। इसका एक अलग ही विषय है। अभी हम खाली जर्नल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं क्योंकि हमको सीखना है अकाउंटिंग, हमको लॉ नहीं पढ़ना है। इसलिए आप बेसिक नॉलेज खाली ले लीजिए यहाँ पर। इसके बाद हम लोग अकाउंटिंग में काफी डेप्थ में जाएंगे। इसके अंदर अगला फीचर है कॉमन सील। जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा फीचर है कंपनी का, वो है कॉमन सील। कॉमन सील जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को रजिस्टर्ड जब बना लेता है, रजिस्टर्ड का मतलब क्या? रजिस्टर्ड का मतलब है कि आप डॉक्टर बन गए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप कहीं पर प्रोफेसर बन गए या फिर आप किसी अच्छी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए, आईएएस अधिकारी बन गए, पीसीएस अधिकारी बन गए, अब आप रजिस्टर्ड व्यक्ति हो गए, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कहीं प्रोफेशन में। अब आपकी अपनी एक स्टैंप बन जाती है, आपकी अपनी कॉमन सील बन जाती है। आप जब भी कहीं साइन करते हैं या कुछ बोलते हैं तो आपके मुहर लगती है आईएएस अधिकारी या अतुल श्रीवास्तव और उसके बाद साइन हो जाते हैं, फिर वो प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से सीए बन जाते हैं तो आप कहीं पर भी साइन करते हैं अपनी रिपोर्ट में, बैलेंस शीट में अपने क्लाइंट के जब साइन करते हैं फिर वो प्रोड्यूस करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस में जाता है कहीं पर भी, तो वो आपके साइन और प्लस वहां मुहर लगी होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मेंबरशिप नंबर दिस एंड आपका नाम जो भी है। तो उस तरीके से मतलब किसी एक व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके काम की जो प्रूफ होता है कि ये इसी व्यक्ति ने काम किया है, इसकी जिम्मेदारी इसी की है, अगर गलती होती है या सही होता है तो इसकी जिम्मेदारी उसी की है। तो उसके लिए एक कॉमन सील होती है जिसे आप स्टैंप कहते हैं। उसी तरीके से कंपनी भी एक व्यक्ति है। आपने पहले पढ़ा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अगर ये पर्सन है तो इसका भी एक कॉमन सील होना चाहिए, इसकी भी एक मुहर होनी चाहिए, इसकी भी एक स्टैंप होनी चाहिए। जब कंपनी के नाम से कोई काम होगा, जब कंपनी के नाम से कोई काम होगा तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को स्टैंप लगाना पड़ेगा अपना। टाटा लिमिटेड, टाटा मोटर, टाटा मोटर ने मान लीजिए कोई काम किया, टाटा मोटर ने कोई रिपोर्ट भेजी तो टाटा मोटर अपनी मुहर लगाएंगे। टाटा मोटर मतलब अब टाटा मोटर कैसे मुहर लगाएगी? टाटा मोटर के जो डायरेक्टर्स होंगे वो टाटा मोटर के नाम पे मुहर लगा देंगे। तो इस तरीके से एक कंपनी की भी अपनी कॉमन सील होती है, क्योंकि ये भी एक आर्टिफिशियल और रजिस्टर्ड पर्सन है। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसकी कॉमन सील होगी, उसकी मुहर होगी। तो स्टैम्प रिप्रेजेंट कॉमन सील, ये अगला फीचर है कंपनी का। नेक्स्ट है नॉट अ सिटीजन। कंपनी सिटीजन नहीं है, नॉट अ सिटीजन। सिटीजन माने होता है नागरिक, कंपनी कोई नागरिक नहीं है। सिटीजन में क्या होता है, भूलना मत, नागरिक होता है। कंपनी कोई नागरिक तो है नहीं, क्योंकि नागरिक होने के लिए नागरिकता एक्ट होना चाहिए। एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955, एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। 7 नंबर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी के शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ये भी इसका फीचर है। कंपनी के जो शेयर हैं वो एक्स से वाई को, वाई से जेड को, जेड से ए को, ए से बी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं इच्छा पे। एक्स की इच्छा पर वाई को, वाई की इच्छा पर जेड को, जेड की इच्छा पर किसी को भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसलिए एक अगला फीचर ये भी है
इसको आप कैरेक्टरिस्टिक में भी नोट कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स। तो ये कंपनी के फीचर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। अभी थ्योरी में और भी बातें हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने प्रकार की होती है, ये हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारी टाइप की होल्डिंग कंपनी होती है, सब्सिडियरी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी होती है, अनलिस्टेड कंपनी होती है, गारंटी बाई कंपनी होती है, लिस्टेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई शेयर कंपनी होती है। इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां होती हैं। इन कंपनियों के बारे, गवर्नमेंट कंपनी होती है, पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजेस होते हैं, ये क्या है, इन सब के बारे में बातचीत नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।